हमारे साथ पाकिस्तान की एक मशहूर और मारूफ शख्सियत मौजूद है जो कि ज़िंदगी को अलग तरीके से देखने का ढंग और सलीका हमें सिखाती हैं। और बड़े एजाज़ की बात है कि आज हमारी ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। मैं बहुत मुस्तफ़ीद होंगी उनकी गुफ्तगू से और यकीनी तौर पे जो लोग टेलीविज़न के उस जानिब बैठे हैं उनके जहनों में जो सवालात हैं उनके भी बहुत से जवाबात मिलेंगे और वही कहा कि ज़िंदगी को आप एक अलग रंग से देख सकेंगे। तो मैं वेलकम कहूँगी अपनी खुसूसी ट्रांसमिशन में अपने खुसूसी गेस्ट सैयद सरफराज शाह साहब को। शाह साहब, हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आप आज यहाँ मौजूद हैं। कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान। अल्लाह का बड़ा एहसान है, आप अल्लाह के घर से आए हैं, यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह ही की हमने बातें करनी है। अल्लाह ताला कहते हैं कि अपने हक़ तो मैं माफ़ कर दूँगा, छोड़ दूँगा, लेकिन जो बंदों के हक़ हैं वो मैं माफ़ करने वाला नहीं। शाह साहब, इस पे ज़रा रोशनी फरमाइएगा कि कितनी बड़ी बात कर दी अल्लाह ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जैसे हम बचपन से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि दीन इस्लाम असल में दीन फितरत है। इस्लाम के जितने भी अहकामात हैं वो इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक हैं, ख़त्म कर चुके हैं। हमारे यहाँ अब ऐसी कहानियाँ नहीं हैं जिसमें बड़े बड़े गहरे सबक कहानी के ज़रिए से बच्चों को दे दिए जाएं। हमें वो सिस्टम वापस लाना चाहिए अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो मशरिक़ की रवायात है वो कायम रह जाएं। हम तालीम तो मगरबी हासिल कर लें, इसलिए कि मगरिब, मैं मुखालिफ नहीं हूँ मगरिब का जी। मगरिब ने जहाँ हमने छोड़ दी थी तहकीक आज से 700 साल पहले, वहाँ से मगरिब लेकर आगे चला है। ऐसा ही। और उसको वो एक्नॉलेज करते हैं, अगर ये उतने बड़े पैमाने पर नहीं जितने बड़े पैमाने पर उसे एक्नॉलेज किया जाना चाहिए। आप BBC 4 के प्रोग्राम देखिए, उसमें एक प्रोग्राम हफ्तावार आता है, डेली प्रोग्राम है, उसमें एक हफ्ते के बाद ये प्रोग्राम लगता है, ठीक है, कि व्हाट मुस्लिम्स डिड फॉर अस। अच्छा, वंडरफुल। उसके अंदर वो बड़े खुले दिल से ये मानते हैं कि जहां आज हम पहुंचे हैं, इस तहकीक की इब्तिदा मुसलमानों ने की थी और उनके इस रिसर्च वर्क पर बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन हमारे हाथ लगी जब हमने स्पेन पे कब्ज़ा किया या दूसरे मुस्लिम ममालिक में हम गए। तो हमने वहाँ से उस तहकीक को दोबारा पकड़ा और आगे शुरू कर दिया। तो उनकी अच्छी चीज़ों को एडॉप्ट ज़रूर करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। तालीम जहाँ से भी हमें अच्छी मिल सकती है, तालीम हमें वहाँ से लेनी चाहिए, लेकिन हमारी अपनी कुछ रवायात हैं मशरिक़ की जो बड़ी पसंदीदा है। उनमें से एक रवायत ये भी है कि हम अपने पेरेंट्स का बेतहाशा एहतराम करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और अपने दीन के हुक्म के ऐन मुताबिक जब वो बड़ी उम्र को पहुंच जाते हैं वालिदैन, तो फिर हम लोग उनको उफ भी नहीं कहते। उनकी बाज़ ऐसी बातें होती हैं जो उम्र की ज़्यादती की वजह से वो कह गुज़रते हैं, कर गुज़रते हैं, तो उसको हम बड़े खुले दिल से हंसते हुए चेहरे के साथ बर्दाश्त कर जाते हैं। तो मशरिक़ की अपनी जो रवायात हैं इनको कायम रहना चाहिए। शाह साहब, यहाँ पर एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है। आपने वजह फरमाया कि हम उन्हें रिवायात से दूर होते चले जा रहे हैं, भूल गए हैं। उनको कैसे वापस लाया जाए, अपनी ज़िंदगियों में शामिल किया जाए? एक तरफ चैलेंज ये है कि आज के बच्चे, आपने खुद कह दिया कि मगरबियत को बड़ा पसंद कर रहे हैं, फिर घर में माँ बाप उस तरह से तरबियत भी नहीं कर पा रहे जैसे पुराने वालिदैन करते थे। कि क्या किया जाए आखिर? मैंने तो अर्ज़ किया कि हमारे यहाँ ये जो रवायत थी कि प्राइमरी स्कूल लेवल पर किताबों में छोटी छोटी बड़ी दिलचस्प तरह की कहानियाँ होती थी, जिसमें से एक मैंने आपको नरेट की। ये बेहतरीन ज़रिया है बच्चे के ज़हन को मुतासिर करने का। अगर हम
इस चीज़ की तरफ दोबारा चले जाए तो ये जो हमारा शिकवा है ये ख़त्म हो जाएगा। ये एक पहलू है उसका। दूसरा पहलू है माँ बाप का जी। कि आप देखिए, जब आप बिल्कुल छोटी थी, इवन उस स्टेज पर भी जी। और हमारे ज़माने में तो बहुत था जब हम बच्चे थे जी। कि माँ बाप हमें अपने साथ बैठ के खाना खिलाते थे। ऐसा ही हम इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे। उस खाने के दौरान बच्चे की तरबियत होती रहती थी। अब वो इसकी एक मिसाल दे दूं, हालांकि कोई आदमी अपनी ज़ात के बारे में ऐसी बात करना पसंद नहीं करता। मैं छोटा था तो मैंने कहीं नवाला बड़ा ले लिया और नवाला जब मुंह में डाला तो एक साइड मेरी फूली। तो वालदा ने उसको फौरन नोटिस किया। अच्छा। और मुझे कहा कि नवाला छोटा लो, कोई तुम्हारा खाना लेके भागा नहीं जा रहा। अब ये एक बात देखिए, पता नहीं ये कब कही होगी वालदा ने, 70 साल पहले, उससे भी ज़्यादा, लेकिन वो बात आज भी मुझे याद है। और कभी कॉन्शियस एफर्ट नहीं की कि खाना खाते हुए नवाला मैं छोटा लूँ। अज खुद मेरा लाशऊर जहाँ वो प्रिंट आ गया है, छोटा नवाला खाऊं, छोटा नवाला। तो ये वालिदैन उस वक्त यूं तरबियत कर देते। जी जी जी। अगर हम दोबारा उस चीज़ पर चले जाएं कि हम वालिदैन, मैं भी अभी जॉब करता हूँ, हमारे पास बहाना ये होता है कि मैं सुबह का गया अब आ रहा हूँ ऑफिस से, थका हुआ हूँ, तो मुझे तफरी चाहिए। तो टेलीविज़न ऑन किया, उस पर तफरी प्रोग्राम कोई लगा के, मैं अगर अपनी तफरी कुर्बान कर दूं और वो वक्त अपने बच्चों को दे दूं। बिल्कुल सही। और बच्चों को जो टाइम दूं, अब हमारे यहाँ मशरिक में एक और मसला ये है कि हम वालिदैन बच्चों को नसीहतें करने के बड़े शौकीन हैं। अच्छा। हर 2 मिनट के बाद हम अपने बच्चों को कोई ना कोई नसीहत डिश आउट कर रहे होते हैं। हालांकि नसीहतों से इंसान दूर भागता है, उन्हें कबूल नहीं करता। लेकिन अगर इसके बरक्स हम बजाय नसीहतें करने के हम उसे बड़े फ्रेंडली वे में उसको अप्रिशिएट करते हुए उसको उसकी गलती का एहसास दिला दें, तो जब हम अपने बच्चों को टाइम देते हैं बहैसियत दोस्त के, वैसे बाप के नहीं है, ये बड़ा अच्छा नुक्ता आपने उठाया शाह साहब। वो बच्चों पर बहुत खूबसूरत असर डालता है। बेहतरीन बात आपने की शाह साहब। अगर इजाज़त हो कुछ देर के लिए किचन में देखेंगे क्या चल रहा है, क्या पक रहा है। फायजा इकबाल हमारे साथ मौजूद है। फायजा, क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज क्या बना रही हैं आप, क्या तैयारी आज जो है ना, वो मेरे पास आप ये देख रही हैं इंग्रेडिएंट्स बहुत कम हैं और मैं बना रही हूँ बेसिकली आज क्रंची चिकन बना रही हूँ। थोड़ा सा क्रिस्पी चिकन है ये, और इसकी मैरिनेशन, क्योंकि जितनी अच्छी मैरिनेशन हुई होगी उतना ही अच्छा जो है ना वो चिकन में टेस्ट आएगा, इसलिए मैंने इसकी मैरिनेशन करके रखी है। अगर आपके पास टाइम है तो मैं मैरिनेशन बता दूँ। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे 500 ग्राम 500 ग्राम मेरे पास बोनलेस चिकन है, उसके मैंने छोटे क्यूब्स करवा लिए थे। और इसके अंदर जो है ना वो मैंने डाला है 1 अंडा, और साथ में 2 मैंने जो है ना वो लहसुन के जवे चॉप करके इसमें डाले हैं। साथ में मैंने इसके अंदर ऐड किया है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून फ्लावर ऐड किया, सिंपल जो मैदा होता है वो ऐड किया मैंने। और इसमें आधा टेबलस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें जाएगी काली मिर्च, और 1/4 चाय का चमचा जो है ना वो इसमें डाला है मैंने सिनेमन पाउडर। अच्छा, इसमें सिनेमन पाउडर डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितना भी टेस्ट है ना सिनेमन पाउडर से बहुत अच्छा आएगा। और साथ में थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाल के और पानी डाल के इसको मैरिनेट कर लिया चिकन को। और अब इसको तकरीबन 40 to 45 मिनट्स हो गए मैरिनेट किए हुए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करें। मेरे पास यहाँ पे टाइम कम है। और अब मैं जिसके ऊपर ना कॉर्नफ्लेक्स लगाऊंगी और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। बिल्कुल ठीक है, अगला प्रोसेस हम बाद में दिखाएंगे। ब्रेक के दौरान शाह साहब से मिलने के लिए बहुत से लोग आए और बड़ी मुश्किल से हमने कहा कि ब्रेक से हम वापस आ रहे हैं। तो माशाल्लाह से इनकी शख्सियत ऐसी है, इतना इनके पास इल्म का ख़जाना है और जो बात करने का अंदाज़, समझाने का अंदाज़ है वो बड़ा ज़बरदस्त है। शाह साहब, मैं चाह रही हूँ कि जो हम बात
बात कर रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि फिर तशनगी रह जाएगी। वालिदैन जो ख़ास तौर पे देख रहे हैं, मैं चाहूँगी कि वो ये गुफ्तगू ज़रूर सुने, क्योंकि छोटे बच्चों को आगे लेकर चलना, उनको रिवायात सिखाना, उनका कनेक्शन हमारे पास्ट से और हम कौन है उससे बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी है। तो हम ये जिक्र कर रहे थे कि कैसे अपनी रिवायात से दोबारा जुड़ सकते। देखिए, एक पहलू तो मैंने एजुकेशन का अर्ज किया था, दूसरा ये है कि हम माँ बाप को थोड़ी कुर्बानी करनी चाहिए औलाद के लिए। बिल्कुल। और अपना आराम और अपनी तफरीह कुर्बान कर दें। बच्चों को हम मैक्सिमम टाइम दें और टाइम दें उनको एज ए फ्रेंड। बड़ी बेहतरीन बात की आपने, दोस्ती कर लेना। उससे बच्चे की शख्सियत के अंदर बड़ा ज़बरदस्त निखार पैदा होता है और बच्चे को हम एक करेज दें, उसको एक बात पर इनकरेज करें कि वो हमसे हर बात डिस्कस कर ले। बेहतरीन। वो उसे बताने से नहीं फ़र्क पड़ेगा, हमें बहैसियत बाप के अपने रवैये को इस तरह रखना होगा कि वो ये फील करे कि मैं अपने किसी हम उम्र के साथ बेतकल्फी से बात कर रहा हूँ। ये जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें हौसला बच्चे को देना चाहिए कि हर अच्छी बुरी बात वो हमारे साथ बिला तकल्लुफ़ कर सके। कह दे। ये हेल्प हमें बहुत करेगा माँ बाप को। होता ये है कि हम लोग टिपिकल पेरेंट्स बनते हैं और बच्चे से एक डिस्टेंस भी मेंटेन रखते हैं और उसको सिर्फ हम अहकामात ही जारी करते हैं। सही कह रहे हैं। तो उससे ये है कि वो बच्चा कुछ बातें हमसे छुपाने लगता है, ख़ास तौर पे जब वो 18-19 इयर्स का होता है। और वही एक खौफनाक मकाम है माँ बाप के लिए कि बच्चा अगर उस एज में आया है हमारा और बच्चे ने हमारे साथ बेधड़क अपनी तमाम अच्छी बुरी बातें, अपनी अच्छी बुरी सोच हमारे साथ बेधड़क डिस्कस नहीं की, हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो किस डायरेक्शन को चला गया। पता उस वक्त चलेगा जब कोई बड़ा वाक़या होगा तो हमारे ऊपर एक बॉम्ब शेल आता है कि हम तो समझते थे हमारा बच्चा बड़ा अच्छा है, ये क्या होगा। लेकिन अगर हम उसके साथ उसको एक इम्प्रेशन दिए हुए हैं कि मैं बाप हूँ तुम्हारा, तुम्हें लुक आफ्टर करने के लिए, बेहतरीन, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त हूँ जो तुम्हारे हर अच्छे बुरे वक्त में काम आएगा। तो वो गलत राह पर अगर निकल रहा है तो वो बेधड़क मेरे साथ अगर डिस्कस कर रहा है तो मुझे फ़ौरन पता चल जाएगा कि मेरा बेटा या मेरा बच्चा वो किन लाइंस पर सोच रहा है और ये आइंदा किधर को जाएगा, तो मैं उसे रोक सकूंगा बड़े प्यार के साथ। ज़बरदस्त। ये पहलू हमें नहीं इग्नोर करना चाहिए कि बच्चे को हम टाइम दें बहैसियत दोस्त के। जी। इससे वो मकसद हमारा हासिल हो जाएगा जो हम करना चाहते हैं कि वो मगरबी तालीम होने के बावजूद मशरकी रवायात का असीर हो। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है। दोस्ती कर लें, एक सादा सी चीज़ है और ये दोस्ती आगे चल के भी आपको काम आएगी कि जब आप बुढ़ापे में चले जाएंगे तो आपके बच्चे भी आपके दोस्त ही बन जाएंगे। तो आज से ये काम शुरू कर दें जो शाह साहब ने आपको कहा है।